सतगुरुदेव की जय। बंदे छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहिब। संत रामपाल जी महाराज के सभी शिष्य ये अच्छी तरह से जान लें कि हम आंदोलनकारी भाई बहनों का उद्देश्य ना तो माया इकट्ठी करनी है और ना ही भक्तों को काल प्रेरित करके गुमराह करने की है। हमारा उद्देश्य केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज को, अपने सद्गुरुदेव को पूरे विश्व के सामने निर्दोष साबित करना है। इसीलिए हम सभी भगत भाई बहन ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ये पुस्तक के द्वारा ही संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों के जजमेंट की फाइलों के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जान पाएंगे। ये अच्छी तरह से जान पाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज निर्दोष हैं, उनके साथ षड्यंत्र किया गया है, छल किया गया है। जिन 5 महिलाओं और एक बच्चे की हत्या के लिए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, उन हत्याओं को करने वाले संत रामपाल जी महाराज नहीं, बल्कि वो 28 गुंडे हैं जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के अधिकारी बने बैठे हैं। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति से जुड़े सभी लोग भ्रष्ट हैं। उनका उद्देश्य केवल माया इकट्ठी करनी है। इसी कारण उन्होंने षड्यंत्र के तहत गुरुजी को जेल की सलाखों के पीछे कराया। गुरुजी को जेल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर गुरुजी इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के इशारों पर चलते रहते। लेकिन गुरुजी का उद्देश्य ये नहीं था जो आज इन सतलोक आश्रमों के माध्यम से किया जा रहा है। भगत भाइयों बहनों को गुमराह किया जा रहा है, काल प्रेरित किया जा रहा है। हम सभी लोग गुरुदेव को जेल से बाहर तो देखना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए कोई कर्म नहीं कर रहा है। हम लोग अलग अलग संगठन में बट गए हैं। कोई पवन के साथ है, कोई संजय के साथ है, कोई इन सतलोक आश्रमों में धक्के खा रहा है। हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए। हमारे गुरु जेल में है, हमारा पिता जेल में है। हमें अपने गुरु को जेल से निकालने के लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए। और हम तब तक ये प्रयत्न नहीं कर सकते जब तक हमें सच्चाई का पता नहीं होगा। हम लोग इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोगों से प्रश्न नहीं करेंगे। हम आंदोलनकारी भाई बहन सत साहिब चैरिटेबल एंड ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट के माध्यम से भक्तों को जगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। उन्हें सही मार्ग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गुरुजी भी यही चाहते थे। गुरुजी को मालूम था कि आश्रम में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। उन्होंने भक्तों से सत्संगों के माध्यम से बताने की पूरी चेष्टा की कि आश्रम में 2 काल के दूत पैदा हो गए हैं। आश्रम में एक महिला द्वारा नाम दीक्षा भी दी जाने लगी थी। अब आप ही बताइए, सद्गुरु के रहते सहते आश्रम में किसी महिला द्वारा नाम दीक्षा दी जा रही थी और गुरुजी को पता भी नहीं था। आप लोग सोच सकते हैं कि ऐसे लोग गुरुजी के फेवर में काम करेंगे या उनके साथ षड्यंत्र करेंगे। ये लोग राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोग, गुरुजी के परिवार वाले और मैनेजमेंट के सभी लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सभी का उद्देश्य गुरुजी को अपने इशारों पर नचाना था। लेकिन गुरुजी का उद्देश्य ये नहीं था जो आज इन आश्रमों में हो रहा है। गुरुजी का उद्देश्य संपूर्ण मानव जाति का उद्धार करना था और इसीलिए वो तत्वदर्शी संत के रूप में इस धरती पर प्रकट हैं, आज जीवित हैं। वरना ये लोग
इन लोगों ने पूरी कोशिश की थी कि संत रामपाल जी महाराज को जान से मार दिया जाए, क्योंकि इन लोगों ने नाम दीक्षा की सीढ़ी हासिल कर ली थी, भक्तों का विश्वास जीत लिया था। ये लोग इस ज्ञान के माध्यम से पूरे विश्व में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे, माया लूटना चाहते थे। जो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का उद्देश्य नहीं था। गुरु जी ने अपने भक्तों को बार बार समझाया कि मान मर्यादा से चलो, ज्ञान आधार से चलो। उन्होंने अपने आदेश मानने के लिए भी संकेत किया था कि मेरे आदेश को भी ना मानना। लेकिन आज उनके फर्जी आदेशों को मान कर संगत गुमराह हो रही है, काल प्रेरित हो रही है। जब तक हम सभी भगत भाई बहन इकट्ठे होकर एक जगह संगठित नहीं होंगे, गुरु जी के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, मीडिया के सामने बोलेंगे नहीं, अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, हम गुरु जी को जेल से बाहर नहीं ला सकते। जिन 28 लोगों ने गुरु जी के खिलाफ कोर्ट में बयान दिए, जो लोग 5 महिला एक बच्चे की हत्या के हत्यारे हैं, वो 28 के 28 लोग जेल से बाहर इन सतलोक आश्रमों को चला रहे हैं, कोऑर्डिनेटर बने बैठे हैं, नामदान केंद्र पर नाम दीक्षा, फर्जी नाम दीक्षा दे रहे हैं। भगत भाइयों, अगर अब भी तुम्हारी आंख नहीं खुलती तो फिर आपको काल के शिकंजे से कोई नहीं निकाल सकता। जो गुरु जी का, जो अपने परमात्मा का, जो अपने गुरु का नहीं हो सकता, वो परमेश्वर का भी नहीं हो सकता, काल का भी नहीं हो सकता। जो अपने गुरु से दगा करेगा, उनकी मर्यादा में नहीं चलेगा, उसे काल भगवान भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए हाथ जोड़कर सभी भगत भाई बहनों से निवेदन करती हूँ कि सभी भगत भाई बहन इकट्ठे होकर अपने परमात्मा के लिए आवाज़ उठाएं, इन दरिंदों के खिलाफ आवाज़ उठाएं, इनका असली चेहरा जगत के सामने लाने के लिए हम आंदोलनकारी भाई बहनों के साथ जुड़ें और अपनी आवाज़ बुलंद करें, ताकि हमारे गुरुदेव हमारे सामने हों, हमें उनके चरणों का स्पर्श मिले और एक बार फिर से हम गुरु जी के समक्ष बैठकर नाम दीक्षा ग्रहण करें, सत्संग ग्रहण करें। यही मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है। सत साहिब, जय बंदी छोड़।